दिव्यांगजनों पर हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए कानपुर से मुख्यमंत्री आवास के लिए दिव्यांग पद यात्रा निकालने की घोषणा की है। बता दे पीड़ित दिव्यांग राजेश शुक्ला न्याय के लिए कई बार थाने से लेकर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन थाने के भ्रष्टाचार के चलते रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है, जिसके बाद अब राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए अब आर पार का संघर्ष करने का निर्णय लिया है। 12 जुलाई से कानपुर से मुख्यमंत्री आवास के लिए न्याय दिलाओ, भ्रष्टाचार मिटाऊं, शांति मार्च यात्रा निकालेंगे। हक है, उनका अधिकार है। अगर न्याय देने के लिए प्रशासन में आप आए हैं तो निष्पक्ष न्याय करिए। अगर न्याय नहीं कर सकते हैं तो अपने पद पर मत रहिए, इस्तीफा दे दीजिए। अगर भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देना है तो फिर सरकार की छवि को ही खराब करना है, तो ये सरकार का निर्णय है। सरकार क्या निर्णय लेगी, हम सरकार के सामने अपनी बात करेंगे। हमने गृह सचिव और डीजीपी से भी समय मांगा है। अगर समय मिल जाएगा हम अपनी बात उनके सामने भी रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोली शुक्ला है। रोली जी, आप कब से संघर्ष कर रही हैं, क्यों नहीं न्याय मिलता है? 20 फरवरी से कर रहे हैं। मैंने एक बिल्डर एग्रीमेंट किया था, बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा जो श्री कामतगिरी के डायरेक्टर है, और वहीं से ही हमें लगता है हमारा जो है बुरा समय स्टार्ट हो गया इस आदमी के साथ बिल्डर एग्रीमेंट करके। एक तो इसने हमारा बिल्डिंग बहुत ही ख़राब, बहुत ही गंदा सामान लगाया, दूसरा बिना नक्शे की बिल्डिंग बना दी है, उसकी भी केडीए वगैरह से सबकी पेनल्टी मेरे ऊपर आ रही, बिल आ रहे हैं बड़े बड़े। तीसरा, इसने क्या किया, नीचे जो बनाया है भूतल में जो अवैध बनाया उसको बिना बताए सौदा कर दिया। एक डॉक्टर गुरदीप सिंह है, और मुझे भी उसका टोकन अमाउंट भी दिला दिया था। जब मुझे पता चला इसका जो है नहीं पास है नक्शा, तो मैंने उनको सच्चाई बता, उनको पूरा पैसा वापस कर दिया। लेकिन डॉक्टर गुरदीप सिंह का जो दामाद है जसविंदर सिंह, वो भाजपा नेता है साउथ दक्षिण में, और जो ये शैलेंद्र मिश्रा है, शैलेंद्र मिश्रा के भाई लोग भी पार्षद वार्षद के चुनाव के लिए खड़े हो चुके हैं बीजेपी से, ये सब बीजेपी के अंडर में आते हैं। इन लोगों ने मिलकर जबरदस्ती 20 फरवरी जब मैंने मना कर दिया था कि हम रजिस्ट्री नहीं करें, नहीं बेचना है वो फ्लैट मेरा, तो इन लोगों ने डॉक्टर गुरदीप सिंह को और जसविंदर सिंह को सबको मिला के इन्होंने हमारे घर में धावा बोला, और नीचे भूतल के फ्लैट पर जो ताला लगा था उसको लातों से तोड़ के हमारा सामान गायब कर दिया, और उस पर डॉक्टर गुरदीप सिंह को कब्जा करा दिया। अब ये बताइए, वो 56 लाख का फ्लैट है हमारा है, और फ्री में उनको कब्जा करा दिया। तो इन लोगों की तो नियत ही ऐसी थी कि जो जमीन मालिक के लोग जो होते हैं ये सो करते हैं। 20 फरवरी से लेके आज दिन तक हम संघर्ष ही कर रहे हैं। इतने पत्र मैंने पुलिस आए तो खुद जाकर दिए, और मुख्यमंत्री के जो पोर्टल है वहाँ पे दिए, प्लस अभी मैंने 13 जून को मैंने जनता दरबार में वहाँ पे पेश हुई, योगी जी के दरबार में, वहाँ पत्र दिया, उनको भी फर्जी रिपोर्ट लगा के दी है, जिसका कि हमारे पास आया है। आरजीएस पे उन्होंने डाली है रिपोर्ट, वो भी गलत लगा कर दी है। और कितने प्रार्थना पत्र हम थाने में ले जाकर गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जा ही रहे हैं, आज करीब 5-6 दिन से लगातार जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये धारा, ये वाली लाइन हटा दो तो मैं ले लूँगा, कभी कहते हैं ये लाइन हटा दो तो मैं ले लूँगा। हम लाइन हटाते रहते हैं, उनके कहने में चलो अब तुम मुकदमा दायर करो, हमारे जब सबूत देखो तो ऑटोमेटिक तुम्हें बात समझ में आएगी। नहीं, और कल उन्होंने साफ कह दिया कि हम मुकदमा नहीं दायर करेंगे, और आप जाइए उच्च अधिकारियों के पास जाइए, जो वहाँ पे पराग डेयरी में बैठते हैं पुलिस उपायुक्त, उनसे आप जो है लिखवा के लाएंगे तब हम करेंगे। मेरे पास अथॉरिटी। अब हम 6 महीने आज मुझे हो गए संघर्ष करते करते, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, उल्टा वो लोग वहाँ पे बैठ के हमारे ऊपर मुकदमा एक एफआईआर दर्ज करा दी है। वो धारा जो कि सिविल की धारा होती है उसको क्रिमिनल में करके हमारे ऊपर डाल दिया। अब ये है कि हम अपने एसोसिएशन में आए, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब यहाँ से तो न्याय मिलना नहीं है, अब हम लोग 12 जुलाई को मुख्यमंत्री के आवास पे पैदल पद यात्रा करेंगे। आज बैठक भी है इस संबंध में, क्या बताना? आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक हुई है। दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते प्रशासन सुन नहीं रहा है। अभी एक कमेंटमेंट आया पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट पे, उन्होंने कहा कोई प्रत्यावेदन थाना हाजा में नहीं दिया गया, दिया जाएगा तो एफआईआर दर्ज होगी।
जब से वो मैसेज आया है तब से बराबर राजेश शुक्ला, उनकी पत्नी रोली शुक्ला थाने के चक्कर काट रही है। थाना प्रभारी ने अलग अलग बहाना करके उन्होंने जो है FIR दर्ज नहीं की। अब हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी फरियाद लेके जाएं। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने यह तय किया है कि 12 जुलाई के पहले अगर राजेश शुक्ला के साथ पुलिस प्रशासन न्याय नहीं करता है, उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करता है और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों और के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, निष्पक्ष जांच नहीं करता है, CCTV फुटेज और जो दस्तावेज है उनका अवलोकन करके वो कार्रवाई नहीं करता है, तो हमारी मजबूरी होगी माननीय मुख्यमंत्री कानपुर से लखनऊ के लिए हम पदयात्रा शुरू करेंगे और पदयात्रा शुरू करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी फरियाद करेंगे। और ये जो कानपुर में भ्रष्टाचार फैला हुआ थाने स्तर पे, इसको खत्म कराने की मांग करेंगे, राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। ये निर्णय आज की बैठक में लिया गया है। हम केवल उन प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहते हैं, आपको न्याय देने का अधिकार दिया गया है, निष्पक्ष न्याय आपको करना चाहिए। दस्तावेजों को देख करके, CCTV फुटेज को देख करके, जो भी आपके उपलब्ध साक्ष्य उनको देख करके आपको FIR दर्ज करके और न्याय देना चाहिए पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति को। लेकिन आपने ये नहीं किया, आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार के चलते दिव्यांग व्यक्ति का बराबर उत्पीड़न हो रहा है, उनको तरह तरह से धमकियां दी जा रही हैं। मेरे पास भी कई लोगों के बिल्डर, उनके गुर्गों के फोन आए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी किसी से न डरने वाली है न दबने वाली है। अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष है, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। प्रशासनिक अधिकारी न्याय नहीं दे सकते, अपने पद से उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए नियमतः, क्योंकि न्याय देने के लिए आपको बैठाया गया है कुर्सी पर और आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, न्याय नहीं करना चाहते हैं, तो फिर किस बात के आप अधिकारी हैं? ये हम आज ये संदेश देना चाहते हैं। अब निवेदन भी करना चाहते हैं माननीय कानपुर नगर के पुलिस आयुक्त महोदय से कि आपसे भी हम 3 बार व्यक्तिगत मिल चुके हैं इन मामलों को लेकर के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी जो थाना पुलिस है वो फर्जी रिपोर्ट बिना जांच के लगा करके और IGRS में रिपोर्ट लगा देती है। जांच हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ना